आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचेंद्र है, मैं सचेंद्र पांडे। एक्चुअली मैम के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज थोड़ा नौटीपना कर रहे हैं उनके साथ, तो 2-5 मिनट हमको और लगेंगे। आई होप सो तकलीफ ना हो किसी को, है ना। आप लोगों ने पानी ले लिया, अपना पानी वानी पी लिया, अपने पास पानी रख लिया। और मैं ना जानना चाहता हूँ कि कैसा चल रहा है आप लोगों का मेडिटेशन। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, मैंने माइक ऑन कर दिया है, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है या फिर हमें और भी चीजें करने की जरूरत है। तो मैम जब तक आ रही हैं तब तक आप लोग चाहें कुछ अपना शेयर करना तो प्लीज बता सकते हैं। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। दंडवत प्रणाम आपको प्रणाम। सर। एक्चुअली एक्चुअली सर मेडिटेशन मुझे तो मैम को सुनना अच्छा लगता है। वो जब बोलती है ना तो लगता है साक्षात कृष्ण आप बोल रहे हैं। तो उसको सुन के बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है फेस पे। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं। और वो है भी बड़ी चबी चबी सी क्यूट सी बहुत है। हाँ मैडम थोड़ी सी क्यूट। एक्सपीरियंस। हाँ सर। और काफ़ी एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो सर अभी मैं काफ़ी टाइम से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही थी जो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। 1 से 1.5-2 साल हो गया। ओके। बट मेरी साधना वगैरह भी चलती है। पर स्टिल वो मेडिटेशन करने के बाद मुझे मेडिटेशन की कितनी क्रेविंग हो रही थी कि मैं डीप मेडिटेशन में चले जाऊँ और मैं आँखें ही ना खोलूँ। बट जब से मैंने आप लोग को मेडिटेशन किया है तो मुझे रिलैक्सिंग फील हो गया और मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए। तो मैं आज इतनी खुश थी और मैं इतना ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि मतलब इन 2 सालों में मैं अकेली रही हूँ, पर कृष्णा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो मुझे आज बहुत रोना सा आ रहा था कि यार हाँ, मुझे सैटिस्फाइड हो गई, अब मैं सोल सैटिस्फैक्शन मिल गया मुझे। सोल सेटिस्फेक्शन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, और क्योंकि हमारी पूरी जर्नी सोल से ही कनेक्टेड है, और हाँ, कहीं ना कहीं हम पूरी जितनी भी लाइफ हमने निकाली है वो सोल ने ही निकाली है। हम तो सिर्फ बॉडी हैं, पार्ट्स हैं, हाँ। अपना कपड़ा बदलते रहते हैं, आपने गीता में सुना होगा। तो हम लोग तो बर्थ लेते रहते हैं, लेकिन जो भी जर्नी है वो सोल की है, उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे और मैम से मिलके। एक्चुअली कृष्णा क्या है ना कि अपने-अपने डिवोटीज़ को एक-दूसरे से जोड़ देते हैं। मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैं कई अच्छे लोगों से भी मिली हूँ, बुरे लोगों से भी मिली हूँ, बट मोस्टली अभी मुझे 1 से 1.5 साल से जब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, पर मुझे कृष्णा ने भक्तों से ही जोड़ा है। नाइस। जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा सर, थैंक हरे यू। कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों में से और किसी को भी अपना कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ हमको सलाह भी देनी है तो सलाह भी दे सकते हैं। हम दोनों के लिए रेडी हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। कोई कुछ बताना चाहेगा? अच्छा मुझे इतना बता दीजिए कि कैसा चल रहा है आप लोगों का मेडिटेशन। अच्छा है तो प्लीज हैंड्स अप कर दीजिए या फिर यस करके कुछ, हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, राइट। हम भी थोड़े हकदार हैं। ओह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यानी हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। मैम को मैं बुला लेता हूँ और हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। राधे राधे सबको। मैं सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सर ने बताया कि नहीं बताया, बट कल के लिए ना मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। कल बहुत सारे लोग ध्यान में बैठे रहे, 1 घंटे के ध्यान में बैठे रहे बिना कमांड के। और क्या हुआ था कि जो पहला वाला लिंक था वो करप्ट हो गया। और हम कोशिश कर रहे थे कनेक्ट करने की, मगर कनेक्ट नहीं हो रहा था। इम्पर्सनल जो लोग दूसरे लिंक पर आ गए उनके साथ मैं कनेक्ट हो गई। फिर सर और टीम पर्सनली एक एक बंदे को कॉल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं हमें उठने का मन नहीं कर रहा था। मतलब 1.5 घंटे हो गए, 40 लोग, 40 to 50 लोग
पूरे टाइम मेडिटेशन में थे। कई लोग वापस हमारे साथ आए भी, जुड़े भी, मगर उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि आप ध्यान करवा रहे हो, और एक्चुअली हम पूरी तरह से ट्रांस में थे। सो दैट्स लाइक, मुझे मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। कहीं न कहीं चीज़ें बहुत, बहुत मिरेकुलस हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कान्हा आपके साथ वर्क कर रहे हैं। चेहरा मेरा है, मेरी आवाज़ ज़रूर है, मगर एक्चुअली कान्हा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हमको फ़ील होती हैं, मगर ये अपनी एक डिवाइन जर्नी है। तो कल का जो ध्यान हमने किया था, जिन लोगों ने किया था, उन्होंने अलग तरीके से किया था। आज हम ध्यान उसी अध्याय पे, क्योंकि आपको कल का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, गीता का जो हमारा अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसपे हमने बात की है। हमने बहुत सारी निष्काम कर्म योग के बारे में बात की, संन्यास योग रह गया था हमारा। तो शायद राधा जी चाहती थी कि वो संन्यास योग का कनेक्शन कैसे बैठे वो पता चले। आप कहेंगे कि यार हम तो यहाँ ध्यान करने बैठे थे, हमको संन्यास योग के बारे में क्यों बता रहे हो आप? संन्यास योग क्या है? संन्यास का मतलब होता ये नहीं, मैंने जैसे आपको कहा निष्काम कर्म योग करने सबसे ज्यादा बेहतर कर्म होता है, जहां पर आप काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता हो कि वो मतलब सिर्फ काम कर रहे हो, आप उसकी एसेंस को कैरी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो लोग अपनी अपनी चीजें करना चाहते हैं, एक मंत्र उच्चारण कर रहा है, एक ध्यान साधना कर रहा है। देखिएगा, ज्ञान और ध्यान मार्ग में भी फर्क है, उस पे भी आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मौका मिल गया है। शायद राधा रानी चाहती थी कि उनका नाम नहीं लिया हमने इस पूरे मेडिटेशन में, तो उनके बारे में हम बात करें, तो आज हम थोड़ा सा उस ट्रैक पर जा रहे हैं, एलैबोरेटेड फॉर्म में चलते हैं। तो ध्यान जो है, लोग ध्यान करते हैं, उनको लगता है मेरा ज्ञान मार्ग खुल गया, मैंने ध्यान कर लिया, आई एम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मगर उनको उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। आप ध्यान करके पेट नहीं भर सकते, आप ध्यान करके अपने घर की चीजें नहीं पूरी कर सकते, करेक्ट? आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है ना? फिर आपने कहा कर्म योग जो होता है, जो लोग कर्म करते हैं वो बहुत अच्छे योगी होते हैं। कर्म योग यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे जो दिनचर्या के कार्य होते हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध लड़ो, तो वो कह रहे हैं मुझे आप क्यों फंसा रहे हो युद्ध में, क्यों नहीं आप मुझे छोटा ज्ञान योग बता रहे हो जहाँ पे मुझे बड़े आराम से परम धाम मिल जाएगा, मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी इस धरती पर आया हूँ, मेरा भी जन्म कारावास में हुआ, मुझे भी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मुझे भी चलना और चल के संभलना सीखना पड़ा। एक छोटा बालक कैसा होता है, चलता है ठुमक के, घुटनों के बल, फिर पैरों पे चलता है। मुझे भी सहारे की जरूरत पड़ी, ये मेरा कर्म था, मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को ये बताना कि अपना कर्म कर सके, और ये जो जीवन चक्र जो कहते हैं ना 84 लाख योनि में आए हैं, बार बार अपने कर्म आप करोगे और वापस आप कर्मों में फंस जाते हो, तो ये जो कर्म है इसको रिलीज भी तो करना है आपको, जो आपने पहले लिया है। सिर्फ ध्यान करने से नहीं होगा, आपको रिलीज करना पड़ेगा। अपने गंतव्य पे पहुंचने का ये रास्ता है। निष्काम योग के बारे में बात करती हूँ। निष्काम योग योगी करते हैं, जो भी किया उसने किया। मैं आपसे 2-3 दिन पहले भी कहती थी ना, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, जो किया उसने किया, जो कहा उसने कहा, जो सुना उसने कहा। हम तो है ही नहीं कहीं पे, मतलब कोई भी कार्य करते हुए उस चीज का एसेंस नहीं लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, आप बस काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप ट्रेन में सफर करते हैं, आपका स्टॉप आता है, ट्रेन आगे चली जाती है, तो हम उस ट्रेन की तरह बने जहाँ पे जो काम है, पैसेंजर उतर गए और हम आगे अपने रास्ते पर चले गए। संन्यास क्या है? निष्काम योग का ही वर्जन है संन्यास। जब आप पूरी तरह से निष्काम योगी बन जाते हैं, जहाँ पे आपको कोई मोह माया नहीं रहती, सिर्फ आप अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं, वो अवस्था आपकी एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं संन्यास। और संन्यास या किसी भी तरीके से किसी भी योग को करने की सबसे अच्छी कला होती है प्यार करना। और हम सब, क्योंकि हम कान्हा जी की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो अगर प्यार है,
इस दुनिया में प्यार शुरू होता है तो वो राधा से शुरू होता है। कान्हा को हम अपने तभी ढूंढ पाएंगे जब हम कान्हा को पाने की कोशिश में सबसे पहले राधा का स्मरण करेंगे, क्योंकि अगर आपने राधा से प्यार नहीं किया, उनमें उनको उनके साथ विलीन नहीं हुए, तो आप कान्हा को नहीं पा सकते हैं। आप कभी गए हो मथुरा या बरसाने, वहां पे कोई जय श्री कृष्णा नहीं बोलता, राधे 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 राधे, करेक्ट। तो हमारा प्रेम क्या है? राधे राधे का जो प्रेम है उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब उनके लिए शब्द कम पड़ जाए, शायद मैं अगर लिखने बैठूं या आप लिखने बैठो तो कम पड़ जाए। फिर भी एक शब्द में ये कहती हूँ, राधा जो है वो असीम प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, जो कण कण में बह रहा है, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है। तो आज हम शुरुआत करते हैं संन्यास योग पे, हम ध्यान करेंगे। संन्यास योग यानी अपने सारे के सारे डिजायर्स और सारी चीजों को, कल हम कृष्ण में लीन हो रहे थे, आज हम क्या करेंगे, डिजायर्स जो है, जो भी मैंने काम किया अच्छा या बुरा, जिसे हम बहुत प्राउडली बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं नेहा जी से पूछती हूँ, नेहा जी आप कौन है? म्यूट नहीं हो रहा, हाँ मैं म्यूट करती हूँ, एक सेकेंड। टीम वाले कर दीजिए फटाक से। म्यूट नहीं हो रहा, आई थिंक, एक सेकेंड है, देखती हूँ। हो मेरी गया। आवाज आ रही थी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जैसे आपने पूछा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, तो हम अपनी पहचान सबसे पहले बताते हैं, अपना नाम, और मैंने ये किया है, हम हमेशा यही बोलते हैं। करेक्ट, हम यही बोलते हैं, हम सब यही बोलते हैं। स्नेहा जी आपका माइक ऑन है, इसीलिए मैं म्यूट करती हूँ ताकि आपको ध्यान में कोई परेशानी नहीं हो। आप माइक बंद कर लीजिए स्नेहा जी, स्नेहा पवार। हाँ, तो नेहा जी ने कहा कि हम सबसे पहले, स्नेहा जी आपका माइक बंद कर लीजिए। तो सबसे नहीं, नहीं हुआ है। स्नेहा जी का माइक ऑन है। हाँ ठीक है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने परिचय के बारे में बात करेंगे, है ना, हम अपने बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप ये ध्यान कर लेंगे उसके बाद मैं ये सवाल करूंगी, जो लोग रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग मुझे जैसे मैसेजेस करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो आप मुझे डे 1 डे 2, डे 1 मेडिटेशन डन, डे 2 मेडिटेशन डन, ऐसे मैसेज करिएगा। ये इसलिए कह रही हूँ ताकि जब हमें लास्ट में आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन देना हो तो हमें पता चले कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में, बहुत वो सारे के सारे नहीं ज्वाइन कर रहे होते हैं। कई बार 200 होते हैं, कई बार 100 होते हैं, कई बार 50 होते हैं, कई बार 60, ऑन एन एवरेज 80 से 100 लोग रेगुलर कर रहे हैं। बाकी लोग विजिटर्स भी होते हैं, कई बार आना जाना हो रहा है। तो जो भी लोग आप ध्यान कर रहे हैं, जो रेगुलरली कर रहे हैं, जो एक्चुअली कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एटलीस्ट कान्हा का एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिले राधा रानी की तरफ से, इस हमारे एकेडमी की तरफ से, ताकि आप उसे चेरिश कर सकें कि हाँ हमने कुछ किया और कुछ सीखा अपने लाइफ में।
तो चलिए हम आज राधा रानी को प्रेम करते हैं। सबसे पहले राधा रानी, जैसे मैंने कहा कि हम अपने परिचय के बारे में बात करेंगे, नेहा जी ने भी कहा, लेकिन आपको आज से क्या कहना है? आज से थोड़ा बदलाव लाइए अपने जीवन में। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप पार्टी में गए हैं या कहीं स्टेज पर हैं तो अपने बारे में ना बताएं, वैसे नहीं कह रही। इन जनरल आपको क्या रखना है अपने बारे में? आपको ये कहना चाहिए कि मैं इंसान हूं भी नहीं, मैं मनुष्य योनि में हूँ, या इंसान योनि में हूँ, मतलब मनुष्य योनि में हूँ। मैं एक जीव हूँ, मैं परमात्मा का क्रिएट किया हुआ एक जीव हूँ, मैं परमात्मा का बनाया हुआ जीव हूँ। मैं इंसान हूँ या मैं मनुष्य हूँ जिसे परमात्मा ने बनाया है। मैं उनका क्रिएशन हूँ। डिफरेंस ऑफ थॉट्स है ये, बस बोलने के तरीके अलग है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ? अगर आप जैसे कहा निष्काम योग की तरफ बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जब आप ये कहना शुरू करें कि मैं उसका बनाया हुआ एक अंश हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल से शुरू कर दिया। क्योंकि वहां आप क्या ढूंढ रहे हो? आप सिर्फ ईश्वर हो, एनर्जी के फॉर्म में हो गए, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वहां पर। इस थॉट प्रोसेस को जब भी आप ध्यान करते हैं तब करिए, पूजा करते हैं तो करिए। हमने हमेशा मांगना सीखा है ना? हमने बोला प्लीज मुझे दे दो, हम आपको 1.25 रुपए का ये चढ़ा देंगे, सोने का मुकुट चढ़ा देंगे। कोई चांदी का बोलता है, हमेशा ये कहता है, मगर कभी ये नहीं कहता कोई वो मुकुट और वो चांदी और वो सब भगवान क्या करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। आपने कभी अपना दिल चढ़ाया उनको? कभी अपने आप को अर्पण किया उनको? अपने आप की अर्पणा कैसे होगी? जब आप उनका काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ये मानकर चलें कि उनका काम कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। ईश्वर मुझसे करवा रहा है, ईश्वर ने किया। आप हमेशा ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। आप यकीन मानिए चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। भगवत गीता सिर्फ यही सिखाता है कि आप अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, हम कर्म करते हैं, हमने कहीं पे हम एग्जाम भी देकर आते हैं, हम बोलते हैं वाओ पता नहीं कैसा हुआ एग्जाम में, क्या से मार्क्स आएंगे, क्या होगा। कई बार हम ये भी कर रहे होते हैं कि हम कभी कुछ खाना वाना बनाते हैं तो हम कहते हैं बताओ बताओ कैसा है, और अगर हमें कमेंट नहीं मिलता तो हमारा मन वैसा हो जाता है। हमें लगता है क्या फायदा करने का, कोई तो कमेंट करता ही नहीं है। हमें अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? एप्रिसिएशन फिर एक वो है ना, मोह माया। मोह माया से निकलने की जरूरत है। तो चलिए आज हम राधा को पहले सबसे पहले एज पर परंपरा, जैसे कल से हमने शुरू किए, आपकी अपनी अपनी कॉपी में अपनी एक प्रॉब्लम लिखिए और यूनिवर्स को प्रे करते हैं कि वो प्रॉब्लम उन्हें सुना देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। अभी भी किसी का भी कोई सवाल नहीं लूंगी, आप मुझे इन पर्सन कर लीजिएगा या लास्ट में समय बचेगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे या आपकी जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो सुन लेंगे। तो जो लोग कल बैठे थे और जिनका ध्यान नहीं लगा था, जो भी था, आप ये मान लीजिए कल का ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ राधा जी और कान्हा जी ने करवाया। मैंने बस एक विचार छोड़ा कि जो लोग अगर ध्यान मस्त हैं, ध्यान में है, ध्यानस्थ है, तो उनके साथ आप जाओ और उनके लिए जो बेहतर हो वो कर देना। तो जो भी ध्यान में बैठे थे, आपके लिए जो किया वो कान्हा ने किया। फटाफट अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। आप हेलो यकीन मैम। मानिए। हाँ मैम मैंने जस्ट यस। ज्वाइन किया था, एक बार आप फिर से बता दोगे? ओके दृष्टि जी, हम क्या कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं एक्चुअली,
और उसमें जिनको नहीं पता उनको फिर से बताती हूँ, जिनको हम एक कॉपी बना रहे हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को रोज एक बार लिख लेते हैं, नई प्रॉब्लम लिखते हैं और यूनिवर्स में अफर्मेशन देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करना, आप प्रॉब्लम तो लिखिए, फिर उसके बाद हम एक प्रोसेस करेंगे, विल जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स और उसको बता देंगे अपनी प्रॉब्लम, और उसके बाद हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं और हम उसके बारे में चिंतन और मनन नहीं करते हैं, विल नॉट थिंक एट ऑल। यहाँ पे देवश्री बैठी हुई है, उनकी मम्मी बीमार थी, काफी बीमार थी, उन्होंने कल ही प्रॉब्लम लिखा और कहा कि डॉक्टर ये कान मतलब शायद कि कान्हा जी उनको कोई प्रॉब्लम ना निकले, डॉक्टर ने उनको क्लीन चिट किया जबकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, शायद हॉस्पिटल में थे। करेक्ट देवश्री जी? दिव्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सोचो कि ऐसा नहीं है, इफ यू ट्रस्ट एंड इफ यू ब्लाइंडली फॉलो द थिंग्स, थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है दृष्टि जी, लिख लिया आपने? आपके पास अगर कॉपी ना हो तो आपके पास जो भी सुविधा हो उस पर लिख लीजिए। कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, दैट्स कंपलसरी, बिकॉज एनर्जी, दिस इज एनर्जी थिंग। यस दृष्टि जी, आप तो पहले भी आ रहे थे, आपने नहीं लिखा, पहले बीच में कल गायब हो गए थे। मैंने ना कल सेकंड हाफ में ज्वाइन किया था, जो सेकंड लिंक आई थी ना तब। ओके ठीक है। गौरव जी और सभी लोगों का प्रश्न जो है वो हम मेडिटेशन के बाद करेंगे जब हमको समय मिलेगा। आज हम पहले मेडिटेशन पे फोकस करते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम हो जाता है और फिर लोगों को लेट होता है। तो जो भी लोग हैं जिनका भी कोई क्वेश्चन है, हम मेडिटेशन के बाद डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। हम 20 मिनट्स का ध्यान करते हैं, 9:40 हो रहा है, और हम उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर कर देंगे। आर वी रेडी? लिख लिया आपने? हो गया आपका सबका? चलिए, अपनी बैकबोन को जितनी हो सके उतनी स्ट्रेट करिए। अपनी आंखों को जेंटली क्लोज करिए और अपना सारा ध्यान केवल सांस लेने की प्रक्रिया पे लगाएं। जैसे आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, सिर्फ उस पे ध्यान लगाइए और अपने आप को बिल्कुल शांत कर दीजिए। थॉटलेस होकर कान्हा जी से प्रार्थना करिए, हे कान्हा, जो आपकी समस्या है वो बोलिए। और उसे इस तरह से कहिए जैसे कि मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जैसे कि आप तारों की छांव में बैठे हुए हैं और आप यूनिवर्स में जाके कमांड कर रहे हैं। यूनिवर्स में आपने कहा कि हे ब्रह्मांड के जगत पिता कान्हा, या जिसमें भी आपकी आस्था हो, कान्हा जी, मेरी ये समस्या है और आपका बहुत शुक्रिया इसे दूर करने के लिए। समस्या के साथ आपको शुक्रिया भी करना है, इस विश्वास के साथ कि ये दूर हो गया है। बस उसके बाद आंखें खुल लीजिए। दिस इज अ वे ऑफ डूइंग द प्रेयर टू यूनिवर्स। मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरी ऐसी प्रेयर पूरी भी हो जाती है। मैं आपको वो सारी चीजें बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ ब्लाइंडली। आप मानेंगे, कल मैं बैठी थी, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज मेरी कंडीशन चेहरे से लग नहीं रही थी, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मतलब मैंने 30-40 वॉमिट्स किए थे एंड देन आल्सो आई वाज टॉकिंग वेरी नॉर्मली टू यू गाइस।
बिकॉज आई बिलीव इन द हीलिंग, आई बिलीव इन द यूनिवर्स एनर्जी। कान्हा कोई बुरा कर ही नहीं सकते। मैंने उनसे कहा प्लीज मुझे ऐसा कर दो कि बैठ जाओ, उसके बाद देख लेंगे। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने अफर्मेशन गलत की है। तो मैं ये बोला था कि नहीं आप ठीक ही कर दो, मुझे बहुत हो गया। और जैसे ही बोला मिरेकल हैपेंड। सो आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव कि आप भी बिलीव करें कि यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुनती है। आपको ब्लीड करने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई लालच देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपका काम कर देंगे। चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। पानी सबके पास है ग्लास में? ओले ओले, आपका करिश्मा जी माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने पास पानी रख लीजिए। करूँगी, लेकिन शांति बहुत मिली मैम, रिलैक्स हो गया माइंड एकदम। हाँ, जी तो आपके लिए जो जरूरी, देखिए प्यार का जी मतलब ये है कि जो आपके लिए सही हो। प्यार मतलब जी ये नहीं है कि आप बिल्कुल लव वाली फीलिंग में उड़ने लग गए आसमान। जो आपके लिए सही है वो आपका प्यार है। तो आपको जो प्यार देना था उनको उन्होंने दे दिया। योग निद्रा भी एक तरह का प्यार ही है ना। जब आप बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ख़त्म कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन ध्यान की अवस्था में नींद आना मतलब आपको पूरा का पूरा एनर्जी सर्कल बैलेंस हो जाना। आपके चक्रास बैलेंस हो गए इस वक्त। आपका ब्रेन में जो भी टेंशन वगैरह चलती रहती है, क्योंकि ब्रेन हमेशा हमारा काम करता रहता है, वो सब जीरो स्टेज में आ गया। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। जी जी, राधे हाँ जी। राधे। हाँ जी। और राधे राधे। और कौन है? हाँ जी, निशा जी बोलिए। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। आ, जी मैम, एक्चुअली मैं थर्ड डे से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, और का मेडिटेशन रहता है ना, बहुत ही सुंदर होता है। और ऐसे जैसे राह देखते रहती कि कब 9:15 बजेंगे और कब हम लोग ज्वाइन करेंगे, कब मेडिटेशन होगा। ऐसे पूरे दिन लगा रहता है कि मेडिटेशन ज्वाइन करने, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त और करने के बाद जो भी फीलिंग होती है ना मैम, इतनी सुंदर फीलिंग होती है ना। और आज हमारा जो, मैं हैप्पी थॉट्स में भी हो एक 10 साल से, तो वहाँ पे भी हमारा आज का जो प्रवचन था, उसमें कान्हा जी के ऊपर ही था वो। तो वो भी, और ये इसलिए ज्यादा कनेक्ट हो पाया आज भी। और बहुत, आज का तो बहुत ही सुंदर था, मतलब इतना प्यार अंदर से महसूस हो रहा था ना मैम, बहुत बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधा रानी को कहिए, क्योंकि आज राधा रानी आई थी तो प्रेम तो होना ही चाहिए। जी जी जी। और मैम एक बात पूछनी थी मुझे, अफर्मेशन क्या लिखना था, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। अफर्मेशन नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, देखिए दो चीज़ें लिखने को मैंने बोला। एक मैंने कहा था, जिनको नहीं पता है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं कल से रिपीट कर दूंगी। आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपको क्या करना है, अपने बारे में एक अच्छी चीज़ लिखनी है जो आपको चाहिए। और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखिए। और आप देखेंगे कि 21 डेज़ में रोज़ का प्रॉब्लम रोज़ सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, कल एक देवश्री जी ने जॉइन किया, मैंने मेडिटेशन में बताया भी। उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में लिखा, वो हॉस्पिटलाइज भी थे, बीमार थे काफ़ी, कि वो ठीक हो जाए बस, हो गए। तो जितनी ईमानदारी से आप उनसे प्रार्थना, एक बार की जाती है प्रार्थना और वो काम हो जाता है। प्रार्थना खाली नहीं जाती है, क्योंकि प्रार्थना कौन सुनता है, उसको सुनने के लिए ईश्वर आते हैं। जी तो आपका आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मतलब बिल्कुल शांत हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है ऐसा। जी ठीक है। हाँ जी। राधे। देवीश्री। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे देवीश्री। आज तो मेरे को खुद को भी, जैसे मैडम जी ने और कृष्णा जी ने कहा कि स्माइल आ रही थी चेहरे पे, मेरे को खुद को भी वही हो रहा था फिर। एकदम जैसे ही ध्यान में गई कि एकदम स्माइल आ गई थी चेहरे पे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर कोई गार्डन है उधर हूँ, और मतलब श्री कृष्ण जी और राधा जी खुद सही में मेरे को दिख रहे हैं, ऐसा फील आ रहा था।
साथ में है वो एक दूसरे के, और ऐसा मतलब अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे को वो सोच रही हूँ तो गूज बम्स आ रहे हैं कि मैंने मतलब पता नहीं क्या देख लिया है आज। और अभी भी वो स्माइल जा नहीं रही है मेरे अंदर से, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। अनंत प्रेम को पाने की खुशी ऐसी होती है जिसकी कोई मतलब जिसको हम शब्द में व्यक्त नहीं कर पाते। और वो एक्साइटमेंट, वो जो वो फीलिंग होती है ना, वो डिवाइन ही होती है। मेरे को मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या देख लिया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं अब। वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया। ये तो आपके इस करियर में भी निखार लेकर आएगा कहीं ना कहीं। जब हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम थोड़े स्वार्थी होते हैं। जब हम अपने परिवार से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम थोड़े ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। जब हम केवल कुछ लोगों से प्यार करते हैं और उनके बारे में ही सोचते हैं तो हम पूरी तरह से स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन जब जो सबको प्रेम दे रहा है उससे प्रेम करने की कोशिश करते हैं और वो हमें प्रेम दे, तो फिर हम पूरी तरह से संन्यास योग में आ गए। थैंक यू आपको, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो वेलकम, राधा जी को शुक्रिया कहिए, मुझे नहीं। और कोई है? आज मैं आपको भी सुनना चाहती हूँ। अ, हाँ जी, डिजिटल मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया। आपका कैमरा ऑफ है और आवाज़ भी बंद है आपकी। आप में से कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, कई लोगों ने नहीं भेजे हैं। तो मैं चाहती हूँ, अनुरोध है कि आप ज़रूर भेजें अपने जो भी है एक्सपीरियंसेस को अच्छे शब्दों में डाल के 3-4 दिन की, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। हाँ जी, आपका ना माइक, हाँ बोलिए प्लीज़। आपकी आवाज़ कम नहीं आ रही है मुझे। माइक तो ऑन है आपका। राधे राधे। हाँ जी, बोलिए। मुझे थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है। राधे राधे। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मोबाइल का या लैपटॉप का, क्योंकि वो ना आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आपकी। आपके साथ जो है उनको बोल दीजिए कि वो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें उसका। हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है। आपको जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ऐसे तो मेडिटेशन के टाइम जो होता है वो तो असीम आनंद की ये होता है, लेकिन दिन भर कभी भी जब बैठते हैं तो उस टाइम भी समाधि की स्थिति आ ही जा रही है। और असीम आनंद और अनंत कृपा है। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। दिन में भी रात में भी सोते बैठते जब भी मन फ्री होता है उस टाइम अपने अंदर चला जाता है, और जैसे कान्हा के स्वरूप अंदर है ऐसा फील होता है। आपको मैंने देखा है, मेरे डे 1 से आपको देखा है कि आप पे कान्हा की कृपा रहती है। आप तो मुझे लगता है कई बार रास की तरह मतलब एकदम मगन होके नाचते हुए भी ध्यान करते हैं। मतलब आपकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आप शांत होके ध्यान में बैठ जाते हैं। तो मैंने जी आपको कई बार देखा है, मुझसे कई लोगों ने कहा भी कि आप रो रहे हैं, आप हँस रहे हैं, प्लीज़ आपसे बात करिए। लेकिन मुझे पता है कि जो प्रेम आपको मिल रहा है, जो कृपा आपको मिल रही है, वो सिर्फ़ और अब सिर्फ़ आप ही अनुभव कर सकते हैं। और ये उनकी कृपा है जिन्होंने आपको चुना है इसके लिए, क्योंकि उनके नशे में मग्न होकर नाचना बहुत बड़ी बात है। और उनके नशे में आप डूब जाएँ और इतना प्रेम भर जाए कि आँखों से अश्रुओं की धारा बह जाए, ये उससे भी बड़ी बात है। तो ये तो आपकी आपकी साधना है जो आप समाधि में चले गए,
मैं तो केवल माध्यम हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये जो शब्द है ना, ये इंस्पिरेशन है कि जी आप समाधि में भी जा रहे हैं 4 दिनों से। जी 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 जी, बहुत आनंद, बहुत असीम असीम आनंद। अब हम भूल चुके हैं अपने आप को अंदर में। जब भी हम खाली होते हैं, फ्री होते हैं, तो आंख बंद हो जाता है और महसूस होता है उनको, याद भी आता है उनको, और आंसू भी निकलता है, धार भी निकलता है, और एक दिव्य मतलब डिवाइन जर्नी में हूँ मैं। बस थैंक यू, थैंक यू। जो चेहरा पूरा नहीं दिख रहा, ऐसे सेट करिए ना कि आपके ये दिव्य चेहरे को हम भी दर्शन कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय राधा जी। राधा राधा, बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मैं चाह रही हूँ कि आपका नाम क्या बताया आपने मुझे? मेरा नाम पारुल माझी है। पारुल पारुल। माझी। पारुल जी, आप अपना चेहरा थोड़ा सा कैमरा में सेट करिए ना, ताकि हम आपके चेहरे को देख सके। बाबू हम देखना चाहते हैं आना वो आना। कौन सी माँ है जिन पे कृष्ण भगवान ने इतनी कृपा की है। कैमरा हमको भी भालो कर पिक्चर का चेहरा चेहरा सेट कर लीजिए। आप बोलिए उनको। हाँ जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मतलब आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको हमेशा आधे आधे देखते हैं, हम आपको पूरा देखना चाह रहे थे। कृष्ण की कृपा ही है आप पर। और आज तो राधा जी ने भी मैजिक कर दिया आपके ऊपर। आज तो आप बैठे थे, आज तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं हुआ था ना उतना। नहीं 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 नहीं, आज शांति, मतलब उसी में एक दूसरा टाइप का था, थोड़ा बहुत मतलब था, बट शांति आज बहुत ज्यादा था। और आज दोपहर से ऐसा स्थिति था, जब हम आज आंख ही नहीं खोल पा रहे थे पूरा 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मेरा आंख बंद था। उसके बाद थोड़ा टाइम मिला, खाना वाना बना दिया बच्चों के लिए, फिर अभी वही स्थिति में आ गए। आज मेरा 24 घंटा अभी हम समाधि में जैसे हूँ, ऐसा महसूस होता है हमको। देखिए, ये भी सन्यासी हो गया इनका, ये अपना सारे कर्म कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आज का जो अध्याय था, 5वां अध्याय जिसमें हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम यही बात कर रहे हैं कि हम अपने सारे काम को, अपनी सारी ड्यूटीज को करते हुए भी हम अपने आप में संन्यास योग आ सकते हैं। जो समाधि की अवस्था है वो एक तरह से संन्यास योग ही है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सबको बताया। सबके लिए मार्गदर्शन है, और कान्हा जी की कृपा तो आप पर है ही। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। चलिए, और कोई है जिसका जिसका कहना है, बात करनी है, कुछ ऐसा है कोई है? हम अपने ध्यान का समय थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे लगता है हम 9 बजे करते हैं, ताकि 10 बजे तक हम सब वो हो जाए, और फिर हम जिसको किसी को कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो भी हम कर सकें। थोड़ा समय परिवर्तन करते हैं, देखते हैं 1-2 दिन में। अभी कल तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कल मेरे मेरे दोनों बच्चे, अभी कल संडे है तो कल तो मुश्किल होता है। मगर मंडे से कोशिश करूँगी, आप सबसे मैं ग्रुप में मैसेज करूँगी, जैसा भी होगा वैसा करेंगे कि हम ध्यान को आगे बढ़ा सकें। 9:30 की बजाय 9:15 की बजाय 9 बजे, 15 मिनट पहले, क्योंकि 9:15 पे तो आप सब जुड़ ही जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है एक कि आप प्लीज अपना एक अच्छा सा वीडियो बना के डालें, ताकि हम और अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, एक्चुअली हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, यूट्यूब पे भी कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, तो हम उनको दे सकें, मोटिवेट कर सकें और लोग भी जुड़े, क्योंकि ईश्वर की कृपा, एक भक्ति का मार्ग अपना, बहुत लोग भटक रहे हैं और बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा सा मार्ग मिले हमें, जिसमें हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाए। और कहीं ना कहीं हम लोग इस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कारवां और बड़ा हो और अच्छा हो, हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े, और हम एक सोल फैमिली, हम लोग एक सोल फैमिली की तरह इकट्ठा हो, ताकि कृष्ण का आशीर्वाद
सब पे मिल सके, राधा रानी का आशीर्वाद सबको मिल सके और हम एक माध्यम बन सकें सब तक पहुंचने का और राधा रानी और कृष्ण भगवान की एनर्जी को पहुंचाने का। तो प्लीज आप लोग इसमें भी एक सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, ताकि आपके थ्रू और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और लोग भी इसका आनंद उठा सके, इस मेडिटेशन का आनंद उठा सके, राधा रानी का और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद उनको भी मिले। इसके लिए थैंक यू और प्लीज कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग मोटिवेट कर सकें लोगों को। आपकी वीडियोस हम शेयर करेंगे तो उससे एक लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए शुभ रात्रि, आज यहीं पे विराम लेते हैं। और आज से तो राधा जी का प्रेम क्या है पता नहीं, आज रात को कैसे कैसे सपने आएंगे, कोई सो पाएगा कि नहीं सो पाएगा। असीम प्रेम में है और आप सबका प्रेम और आप सबका सहयोग इसी तरह से बना रहे तो इसे हम और कंटिन्यू करेंगे, इसके हम और सेगमेंट्स भी लेकर आएंगे।